नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संदीप राजे बहादुर है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। मैं कनिष्क हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक सर्जरी का डिपार्टमेंट लीड करता हूँ और आज हम थोड़ी सी बात करेंगे बड़े ही कॉमन जो प्रॉब्लम हम ओपीडी में देखते हैं ऑन रेगुलर बेसिस पे, यानी घुटने का दर्द। इस घुटने के दर्द के बारे में तरह तरह के हमको सलाह मिलती रहती है हमारे आसपास के लोगों से, और इसके बारे में क्लियर जानकारी जो है वो देने के लिए हमने ये मुहिम शुरू की है। वीडियो के माध्यम से आपको बेसिक अवेयरनेस, इससे कैसे बचना है, खुद का बचाव कैसे करना है, हमको स्वस्थ कैसे रहना है और एक एक्टिव लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करनी है, इस बारे में हम आज बातचीत करेंगे। घुटनों का दर्द ये बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम होता है। ज्यादातर लोग जो इससे पीड़ित होते हैं ये 50 या उससे ज्यादा उम्र के लोग होते हैं। इसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। इसका मतलब बहुत कॉमन शब्दों में अगर कहें तो घुटने में ग्रीस कम होने के कारण या फ्रिक्शन, घुटने में हड्डियां घिसने शुरू होने के कारण ये तकलीफ जो है इस उम्र में महसूस होने लगती है। इससे बचने के लिए बहुत आसान तरीके होते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ें फॉलो करके हम खुद को इससे बचा सकते हैं। हमारे नेचुरल जो घुटने हैं इसका लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं, इसको स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे मैं कह रहा था, ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। इंडिया में अगर हम स्टेटिस्टिकली बात करें तो लगभग 30% लोग जो हैं इस बीमारी से पीड़ित होते हैं और इसके लिए इलाज की ज़रूरत उन्हें पड़ती है। ज़्यादातर दिक्कत जो है वो महिलाओं में पाई जाती है। इस एज ग्रुप में हड्डी में आने वाले जो एक कमज़ोरी होती है वो एक कारण बन जाती है हमारे घुटनों की तकलीफ के लिए। तो अब हमने बेसिक तो जानकारी ले ली कि ये दिक्कत होती क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है, इसके क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं, चिन्ह क्या-क्या होते हैं, ये इसके बारे में भी एक ब्रीफली बात करते हैं। शुरुआत होती है घुटने के दर्द से। चलते समय, सीढ़ियाँ चढ़ते-उतरते समय घुटने में दर्द शुरू होता है। नेक्स्ट स्टेप होती है ऑन एंड ऑफ कभी-कभार सूजन सूजन आना-जाना, ये भी इसी के साथ शुरू हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज में, माइल्ड स्टेज में ये सिम्पटम्स होती हैं। अगले स्टेज में जो है घुटने से आवाज़ आना या एक्चुअली फ्रिक्शन महसूस होना, इसे हम हमारी लैंग्वेज में क्रेपिटस कहते हैं। ये सिम्पटम्स भी शुरू हो जाते हैं। और एडवांस स्टेज में घुटने का जो नेचुरल अलाइनमेंट होता है, जो पैर हम सीधा रखते हैं ज़मीन पे चलते वक्त, वो पैर में टेढ़ापन या लचीलापन आना जो है वो शुरू हो जाता है एडवांस स्टेज में। तो इस तरीके के इसके सिम्पटम्स होते हैं। इसका जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है या डायग्नोसिस होता है, इसको कैसे पहचाने, तो अगर लंबे समय 1-2 घंटे अगर आप बैठे हैं और उठने में अगर परेशानी होने लगे, ज़मीन पे पालथी मार के बैठने में अगर आपको परेशानी होने लगे, या एक पर्टिकुलर डिस्टेंस चलते वक्त दर्द महसूस होने लगे या सूजन महसूस होने लगे, तो ये इसके पहले सिम्टम्स होते हैं। अगर हम इसी दौरान सही डॉक्टर के पास अप्रोच होकर के इसके इलाज के बारे में और इसके डायग्नोसिस के बारे में जानकारी हासिल करें, तो इसे बहुत ही कामयाबी से रोकने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। तो इसे इग्नोर ना करें। इग्नोर करने से बीमारी बढ़ते चली जाती है और एडवांस स्टेज में आने के बाद में सर्जरी के अलावा फिर दूसरा रास्ता सामने नहीं रहता है। तो अगर इसको इसके लिए हम पहले इलाज कराते हैं तो इसका फायदा बहुत ज़्यादा मिलता है मरीजों को। अगर हम फर्स्ट स्टेज में ही इसको पकड़ लेते हैं तो कुछ दवाइयों से और प्राइमरीली एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इसका बहुत सक्सेसफुली इलाज होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको अवॉइड करनी होती है, जैसे बहुत लंबे समय के लिए पालथी मार के ज़मीन पे नहीं बैठना है, घुटने को मोड़ के कोई ज़्यादा एक्सरसाइजेज नहीं करनी है। कुछ विशिष्ट एक्सरसाइजेज घुटने के लिए हम बताते हैं जिससे कि घुटने के आसपास की जो मसल्स होती हैं उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है और एक नेचुरल सपोर्ट मिल जाता है घुटने को, जिससे कि दर्द कम होने में मदद मिलती है। बहुत से लोगों में ये एक गलत फहमी होती है कि चलने से ये बीमारी बढ़ती है। हालांकि इसका बिल्कुल अपोजिट होता है कि चलने से घुटने में ग्रीस बनता है, घुटने में पानी बनता है, जो बेनिफिशियल होता है घुटने के बीमारी से बचने के लिए। तो पैदल चलना डेफिनेटली रिकमेंडेड होता है और इससे बचाव करने के लिए रेगुलर वॉकिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। बॉडी वेट कंट्रोल करने से भी घुटने के दर्द में बहुत आराम मिलता है, क्योंकि जो शरीर का वजन है वो दोनों घुटनों के ऊपर पड़ता है। वेट बेरिंग जॉइंट होते हैं और उस वजह से अगर हम ओबीस हैं, अगर ओवरवेट हैं, तो वेट कंट्रोल करने से भी कई फायदे घुटने में मिलते हैं। अगर
इस स्टेज में हम नहीं हैं। अगर हम एडवांस स्टेज में हैं तो इसका इलाज जो है कुछ इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं जो घुटने में हम सक्सेसफुली ले सकते हैं, जिससे आराम हो सकता है। एंड द नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेज इज़ अ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो इस सर्जरी में जो है हम घुटने का जो खराब हिस्सा है उसको निकाल करके एक नया जोड़ बनाते हैं, और इस जोड़ को, बोन्स को, हड्डियों को एक दूसरे से फ्रिक्शन या घिसने से बचाते हैं। ये बहुत ही एक सक्सेसफुल सर्जरी है। आज के तारीख में ये बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है जो इंडिया में बहुत कॉमनली होता है, और इसके सक्सेस का रेट बहुत होने की वजह से लाखों लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है, और एक पेन फ्री और अच्छी लाइफस्टाइल वो फॉलो कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो थोड़ा सा अभी जो मैंने डिस्क्राइब किया है बातों से, ये एक आपको मॉडल पे भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो नॉर्मल घुटना जो होता है, ये नॉर्मल घुटने में जो अंदर का सफ़ेद हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये जो हिस्सा है इसे हम कार्टिलेज बोलते हैं। नॉर्मली जो होता है ये कार्टिलेज एकदम स्मूथ होता है, और स्मूथ होने के कारण जॉइंट जो है आसानी से मोड़ना और सीधे करने की प्रक्रिया हम कर पाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में अगर मैं दिखाऊं आपको अभी, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये अंदर का कार्टिलेज का जो हिस्सा होता है ये पूरी तरीके से घिस जाता है, जिसकी वजह से माइक्रोस्कोपिक गड्ढे बन जाते हैं हड्डी में, और इसके कारण जब हम इस पे वजन लेते हैं, घुटना मोड़ने की कोशिश करते हैं, तो फ्रिक्शन के कारण, हड्डियां घिसने के कारण हमको दर्द महसूस होता है, सूजन आती है, हड्डियों का शेप बदलने लगता है, तो ये चेंजेस होती हैं। अगर हम रिप्लेसमेंट की बात करें तो उसके लिए जो हड्डी का खराब हिस्सा होता है उसको हम निकाल के इस पे एक कैप लगा देते हैं, और हड्डी के बीच में एक कुशन होता है जो हड्डियों को एक दूसरे से घिसने से रोकता है। तो इस तरीके से इस बीमारी से हम बच सकते हैं। हालांकि मैंने सर्जरी की बात आपको ज़रूर बताई है, पर मेन फोकस जो होना चाहिए हम सभी लोगों का, वो इस बीमारी से कैसे बचना है। जो मैंने टिप्स दिए हैं, रेगुलर वॉकिंग करना, वेट को कंट्रोल करना, थोड़ा सा डाइट से भी वेट को कंट्रोल किया जा सकता है, और एक्सरसाइज से भी किया जा सकता है। नीचे ज़मीन पे ना बैठना, घुटने को मोड़ने के और वज़न लेने के एक्सरसाइजेज थोड़े से अवॉइड करना, इन चीज़ों का अगर हम ख्याल रखें तो इसका बेनिफिट बहुत लॉन्ग टर्म में आपको मिल सकता है, और नेचुरल घुटने का जीवन बहुत बढ़ सकता है। आई होप दोस्तों कि ये जानकारी आपको बेनिफिशियल लगी होगी, और आपको इसी तरीके के और अवेयरनेस वीडियोस, कॉमन चीज़ें, कॉमन प्रॉब्लम्स जो फेस हम करते हैं डे टू डे लाइफ में, इससे बचने के कुछ कुछ छोटे मोटे उपाय लेकर के हम आपके सामने दोबारा आते रहेंगे। और इसी को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर कोई भी आपको और इसमें जानकारी चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।